फ्रेंड्स, जय माँ काली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो गाइडेंस होने वाली है इसमें मैं बताऊंगी कि सब राशियों के लिए जून मंथ कैसा होने वाला है और आपको जून मंथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके साथ साथ एक एंजल मैसेज भी आपके लिए मैं ड्रॉ करूँगी और वो भी बताऊँगी कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके की डेली गाइडेंस, मंथली गाइडेंस और लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स, ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज से कि एरीज के लिए जून का मंथ कैसा होगा। ओके, सो जो हमारे कार्ड हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जून के मंथ में एरीज जो है गिल्ट में रहेंगे। गिल्ट आपने जो भी कुछ पास्ट में किया है उसका हो सकता है, कोई भी काम, कोई भी आपके किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का, आपके किसी डिसीजन, पास्ट डिसीजंस की वजह से आप गिल्ट में रह सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वो आपको ये सजेस्ट करता है दैट अपने वर्क प्लेस पे या अपने पर्सनल लाइफ में भी बी अप्रोचेबल, बी काइंड, बी फ्रेंड्स विद न्यू पीपल, लोगों की हेल्प करें। एंड जो थर्ड कार्ड है वो ये कहता है कि जून के मंथ में बहुत सारी लक्ष्मी आप पे मेहरबान होने वाली है, बहुत सारी धन की वर्षा होने वाली है। सिर्फ एक जो कार्ड आपको कह रहा है कि आपको गिल्ट में नहीं रहना है। गिल्ट में जो भी आपने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं उनको वहीं जाने दें, रहने दें एंड उनके एक्सपीरियंस से सीख के एक्सपीरियंस को यूज़ करके देखें कि आप आगे कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये थी एरीज की गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं कि एंजेलिक मैसेज क्या है। इफ़ यू बिलीव, सो ये कार्ड हमें ये कहता है कि अगर आप अपने पे भरोसा करें, अपने डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं आप उन पे भरोसा करें तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं। सो ये आपका है एंजल मैसेज। नाउ लेट्स सी टॉरस के लिए जून मंथ कैसा होने वाला है। जो टॉरस के लिए गाइडेंस आई है वो ये है कि आपको आइसोलेट होकर नहीं रहना है, आपको अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके नहीं रखना है, अपने आप को अकेला नहीं करना है। गो आउट विद योर फ्रेंड्स, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर थॉट्स। नहीं तो आप आइसोलेट होकर रह जाएंगे, आप लोनली फील करने लगेंगे विच विल रिजल्ट इनटू स्ट्रेस, डिप्रेशन। सो अपने आप को आइसोलेट होने से आपको जून मंथ में बचाना है। दूसरा जो कार्ड आया है दैट इज़ एक्सपीरियंस। जो अब तक का आपने एक्सपीरियंस गेन किया है अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में या मनी मैटर्स में, उनको आप अपनी इन्हीं सब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अप्लाई करें और उनसे आप डिसीजंस लें। या फिर अगर कुछ गलत भी होता है तो आप ये सोचें कि उससे मैं क्या सीख सकता हूँ और कैसे उसको आगे अप्लाई कर सकता हूँ। आई मीन विक्टिम जोन में नहीं रहे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या ऐसा भगवान मेरे साथ ही क्यों करते हैं। नहीं, अच्छा है, बुरा है, उनसे आप सीख लें और आगे बढ़ें। तीसरा कार्ड है अवेयरनेस का। अवेयरनेस कार्ड हमें ये कह रहा है आपको सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, इंटरनली अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सब आंसर्स आपको मिलेंगे ओनली व्हेन यू कनेक्ट विद इन। अपने इंट्यूशन पावर को जागृत करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपको आंसर्स चाहिए हैं, जो भी आपको रिजल्ट्स चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ वी विल सी कि एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। जो एंजल मैसेज आया है सी अवेयरनेस का, उसी से रिलेटेड लुक फॉर अ साइन दैट यूनिवर्स इज़ विद यू, डिवाइन पावर्स आर विद यू। आपको बस समझने की ज़रूरत है उस चीज़
आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या साइंस आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कहीं कन्फ्यूजन होती है, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर गट फीलिंग क्या कहती है, वो आप डिसीजन लें और आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी टॉरस के लिए गाइडेंस। अब हम देखेंगे कि जेमिनाई को जून मंथ में क्या करना है क्या नहीं। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं बेसिकली। ओके, जो पहला कार्ड है वो आपको ये कहता है बी लाइक अ चाइल्ड, क्यूरियस, बी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। दूसरा जो कार्ड है दैट इज़ पार्टिसिपेशन, गिव एंड टेक, बैलेंस योर गिव एंड टेक, टीम वर्क। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप टीम वर्क करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग। दोनों कार्ड का ही मतलब ये है कि आपको नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है। आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी आइडिया सुन सकते हैं, एंड देन उसको कोलैबोरेट करके आप कोई भी डिसीजन, जो भी आप जिस भी चीज़ में इशू फेस कर रहे हैं, मनी मैटर्स हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, उसको फिर डिसीजन को आप कोलैबोरेट करें और देखें कि आपके जो गोल्स हैं उसके साथ आपकी चीज़ें अलाइन होती आपको दिखाई देंगी। आपके लिए जो जून मंथ की गाइडेंस है वो यही है, मेक न्यू फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल, share your thoughts, your ideas, your feelings with them, and try to work with more and more people, increase your networking, that would be helpful for you. ये थी हमारी जेमिनाई की गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी, अगर आप देखें ये सारे कार्ड्स का कहीं ना कहीं मतलब सेम है कि आपको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको लगे एक्सपर्ट एडवाइस की, या फिर आपको लगता है कि अच्छा ये डिसीजन मैं खुद से नहीं ले पा रहा हूँ या कुछ कंफ्यूजन है और मे बी यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, एक्सपर्ट एडवाइस लें, फ्रेंड्स से शेयर करें, उनकी एडवाइस लें। ये है आपकी जून के लिए गाइडेंस। चलिए अब देखते हैं कि कैंसर के लिए जून का मंथ कैसा होने वाला है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जून के मंथ में। जो पहला कार्ड है वो आपको ये कहता है कि आपको ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ की ओके ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरे किसी तरीके से नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर लगता है कि हमें बाहर पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, या फिर अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट गई तो कुछ बुरा ही होगा, आपको सुपरस्टिशन से इस मंथ में आप बचें। ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ पे ना टिके रहें कि इसी तरीके से बी फ्लेक्सिबल, बी एडेप्टेबल, एंड नहीं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि टोका टोकी अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, देन यू विल फील आइसोलेटेड एंड लोनली। सो आप अपने दोस्तों से मिलें, नए दोस्त बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और जो तीसरा कार्ड है वो हमें ये बताता है कि जून में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मनी मैटर्स हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इतना ही रिटर्न मिले, एंड देन यू माइट थिंक कि नहीं मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आप, लेकिन इस तरीके से डिसीजन लें कि आपके लिए विन विन सिचुएशन हो, ये नहीं कि घाटे का सौदा हो जाए। तो आपके लिए ये थी हमारी कैंसर की गाइडेंस। ओके, अब देख लेते हैं कि लियो को जून मंथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उनके लिए एंजल मैसेज क्या है। लियो के लिए ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है।
पहला कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि अपने दिल और दिमाग को दोनों को बैलेंस करके चलें, हार्मनी में रख के चलें। जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं इस मंथ में दिल और दिमाग की दोनों की सुन के फिर लें। दूसरा कार्ड आपको कहता है ट्रस्ट योर सेल्फ, टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, डाउट में हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं, उसकी सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन पावर, योर गट फीलिंग एंड टेक द डिसीजन जो भी आपके मन में आ रहा है। एंड देन थर्ड कार्ड जो आपको बता रहा है दैट इज़ टू बी पेशेंट। हो सकता है आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हों, रश कर रहे हों, कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। कुछ भी फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा उदास हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है। 2 दिन का अपने आप को टाइम दें एंड देन सी इफ़ यू रियली वांट दैट और नॉट। बी पेशेंट। अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ का, किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, उसके रिजल्ट्स का अगर आप वेट कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा पेशेंट होने की ज़रूरत है। डोंट बी इम्पेशेंट, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी ना करें। ये थी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है जून के मंथ में। नाउ लेट्स सी कि हमारे एंजल मैसेज क्या है। लेट गो। ओके, सो आपके लिए जो एंजल मैसेज आया वो ये है कि नाराज़गी या कोई पास की चीज़ें हैं जिनको आप अभी तक लेके बैठे हैं, वो इमोशंस अगर आप अभी तक लेके बैठे हैं, एंगर या किसी भी चीज़ का, उसको जाने दें। फॉरगेट एंड फॉरगिव। सो ये थी हमारी लियो की गाइडेंस। चलिए अब देखते हैं कि वर्गो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि जून का मंथ कैसा होने वाला है। ओके, जो पहला कार्ड है वो आपको कहता है कि आप एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। एकांत का मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं और हम जाके अकेले बैठ जाए, नहीं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड अलोननेस। अलोननेस मतलब ये कि जितना आप अपने साथ समय बिताएंगे उतना आपको चीज़ों के आंसर्स और उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं कि वो इंसान चलते जा रहा है और आगे लाइट है। सो वही कि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उसके आपको आंसर्स मिलेंगे ओनली व्हेन यू विल स्पेंड सम अलोन टाइम विद योरसेल्फ जून के मंथ में। और जो दूसरा कार्ड है वो आपको ये कहता है कि योर एंजल्स आर विद यू, जस्ट सीक द गाइडेंस। आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं फाइनेंशियली, फॉर एग्जांपल मनी मैटर्स में आपके ऊपर बहुत डेट है या यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली या करियर वाइज। टेक द गाइडेंस, टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। तीसरा कार्ड जो आपको कहता है वो ये है कि अब तक जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में उसको यूज़ करें, उसको मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लें एंड अपनी ईगो को अपने डिसीजंस लेने में आड़े ना आने दें। ये थी हमारी गाइडेंस कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल मैसेज क्या कह रहा है। एंजल मैसेज आपको सजेस्ट कर रहा है फॉरगिवनेस। इफ़ देयर इज़ समवन जिसको आपने अभी तक माफ़ नहीं किया है, दिस इज़ द राइट टाइम, जून इज़ द राइट टाइम कि आप उन्हें फॉरगिव करें, माफ़ कर दें। उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप कोई एक नेगेटिव इमोशन होल्ड करके बैठे हुए हैं विच कैन ब्लॉक योर इम्प्रूवमेंट और आपकी तरक्की को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो फॉरगिव करें और देखिए चीज़ें कैसे सही होंगी आपके लिए। तो ये थी हमारी वर्गो की गाइडेंस। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए ये मंथ कैसा जाएगा। ओके, लिब्रा के लिए जो गाइडेंस आई है वो ये है कि आप अपने पास्ट में अभी भी जी रहे हैं।
आप पास्ट की चीज़ों में अभी भी उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं, पर आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो अभी भी पास्ट में हैं। सो आपको अपने पास से निकल के आना है। स्पेंड सम टाइम विथ यू। साइलेंस कार्ड आपको यही कह रहा है कि मेडिटेट कर सकते हैं टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, बिकॉज यूनिवर्स इज विद यू, डिवाइन पावर्स आर विद यू। लेकिन आपके माइंड में इतनी हौच पौच है पास्ट की चीज़ों को लेके कि आप आगे की नई चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। सो टेक अ ब्रेक, बी इन साइलेंस एंड देन प्री नोशन जो है चीज़ों को लेके, कि पहले से आपके दिमाग में कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी ही होंगी, या अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब इंटरव्यू दूंगा तो मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी प्री नोशंस हैं उनको आप परे रख के इस मंथ में अपने लिए डिसीजंस लें। ये जो आपको गाइडेंस है ये बोलिए कि बी लाइक अ चाइल्ड। जैसे बच्चा होता है वो सही गलत का उसको नहीं पता है, उसको जो करना है वो सिर्फ कर देता है। तो वैसे आपको इस मंथ में रहना है। ये थी आपकी गाइडेंस कि क्या करना है क्या नहीं। नाउ विल सी एंजल मैसेज क्या कहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आप पास में रह के ये सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ बुरा हुआ है, उन चीज़ों को काश मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेता। नहीं, उनको भूलें, उनको वो पास था उसको पास्ट में रहने दें। आपके लिए जो एंजल मैसेज लेके आए हैं वो यही है दैट पॉजिटिव रहें, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी। तो ये थी हमारी लिब्रा की गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए ये कैसा मंथ होने वाला है। तो जो स्कॉर्पियो है उनके लिए जो गाइडेंस आई है वो ये है कि अपने गोल्स के साथ, अपने पैशन के साथ अपनी एक्शंस को अलाइन करें, फोकस बनाए रखें उन चीज़ों पे जो आप अचीव करना चाहते हैं। दूसरा कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप जैसे हैं वैसे लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसने मुखौटा पहन रखा है, या आप जैसे हो आपको वो नहीं समझ पा रहे अच्छे तरीके से। सो बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक। लोगों के साथ आप जैसे हो रियल रहो, ताकि वो आपको और अच्छे से समझ पाएँ, आपकी एबिलिटीज़ को समझ पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वर्क प्लेस पे कोई ऐसा काम है कि अगर आपका मैनेजर है वो सोच रहा है कि वो आपको देना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि ये पर्सन वो काम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो किसी और को वो काम दे देगा। या कोई ऐसी प्रमोशन है जो आपके मैनेजर को लग रहा है कि आप वो पोस्ट के काबिल नहीं है, तो ऑब्वियसली जबकि आप में वो एबिलिटी है। सो शो योर ट्रू कलर्स इन द सेंस कि आप ऑथेंटिक रहें सबके साथ। और ये मंथ आपके लिए हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हीलिंग का मतलब है कि थोड़ा सा पॉज करें, अपने आप को रिचार्ज करें और तब आगे बढ़ें। इस मंथ में गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिचार्ज, और फिर नए तरीके से एक नई सोच के साथ आप अपने कामों की तरफ बढ़ें। ये थी स्कॉर्पियो की गाइडेंस। नाउ लेट्स सी एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल मैसेज है आस्क योर एंजल्स। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप जिनको भी मानते हैं भगवान को, आप उनके सामने बैठ के प्रे करते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि जिस भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन है या डाउट्स है या कोई भी जिस चीज़ का आप आंसर चाहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आर विद यू। द ओनली थिंग इज़ आपको उनको देखने की ज़रूरत है या आपको उनके पास जाके मदद मांगने की ज़रूरत है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस फॉर जून। ओके, अब देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जून का मंथ कैसा होने वाला है। ओके, सजिटेरियस के लिए जो एडवाइस आई है वो ये है कि आप अपने पास से निकलें,
अगर आप अपने पास से निकलेंगे तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको देख पाएंगे, क्योंकि अभी भी आप अपने पास्ट में जी रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है वो आपको ये कहता है डोंट बी माइजर। माइजर इन द सेंस आप अपने आप को अपने होल्ड करके रखा हुआ है चीज़ों को करने से, अपनी एबिलिटीज़ को अपने होल्ड रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, वैसा ना करें। फाइनेंशियली भी कंजूसी ना दिखाएं अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में। शेयर योर थॉट्स, शेयर योर आइडियाज़, शेयर योर मनी इन टर्म्स ऑफ चैरिटी और डोनेशंस। जो तीसरा कार्ड है वो आपके लिए कहता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स टीम वर्क। आप ये नहीं सोचें कि सब काम मैं खुद ही कर लूँगा, अकेले कर लूँगा, और क्रेडिट लेने के लिए आपको लग रहा है कि नहीं मैं सब अपने आप को, नहीं, उस तरीके से आप अपने आप को सिर्फ एग्जॉस्ट ही करेंगे। सो बांट कर काम करें, और ये नहीं है कि सिर्फ आप काम करते जा रहे हैं और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। सो बैलेंस योर गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद अदर्स। ये थी आपकी जून मंथ की गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाह रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यू माइट फील हेल्पलेस, और यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपकी जो जून के मंथ में अब ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगे कि द सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल, बट बी पेशेंट, चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए। ये है आपका एंजल मैसेज फॉर यू। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए जून का मंथ कैसा होगा। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो आपको ये एडवाइस करता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे हैं आपके साथ, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी गॉसिपिंग करते हैं, आपकी बिचिंग करते हैं। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को पहचानें, ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें इस मंथ में। इफ देयर आर पीपल हु आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। दूसरा कार्ड जो है वो आपको ये कहता है कि टैप इनटू योर एबिलिटीज, कनेक्ट विद योर सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो सकता है, डांस, स्पोर्ट्स, कोई भी गेम, जहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, या जिस काम को करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में करें, हैप्पी रहें। तीसरा कार्ड जो है वो आपको कहता है लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुने। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है उसको सुने, तो चीज़ें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपको जून मंथ में यही करना है। आपकी जो गट फीलिंग आपको कहती है उसके हिसाब से आप डिसीजंस लें, तो आपके लिए चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। यूनिवर्स इज ऑल्सो विद यू, डिवाइन पावर्स आर ऑल्सो विद यू। ये थी आपकी जून की गाइडेंस। अभी हम एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन, सी दीज कार्ड्स एंड एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग यू द सेम। लिसन टू योर इंट्यूशन व्हेनेवर यू आर इन कंफ्यूजन और डाउट। ये थी हमारे कैप्रिकॉर्न की गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए मंथ कैसा होने वाला है। ओके, पहला कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि इस मंथ में ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्म करें, कि आपको चीज़ें इतना ज़्यादा हार्म करें उससे पहले ही उनको छोड़ दें। मोस्ट प्रॉब्ली आपके मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड ये हो सकता है, या आपकी जॉब से रिलेटेड, या फिर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसमें आपको घाटा हो रहा है लेकिन आप उसको फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा है कि ओके दैट पर्सन इज़ कम्प्लीटली अ रेड फ्लैग बट स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप, क्योंकि आपको लगता है कि आप वो इंसान बदल सकता है। नहीं, उससे आपको दुख ही मिलेगा उस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन है।
personal or professional. This is the right time. June is the right month to leave that situation or get out of that situation so that you won't harm yourself more than जो अभी आप हर्ट या हार्म अपने आप को फील कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है कि जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो टैप इनटू द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए क्या है, जिससे आपको, जिस काम को करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको दोस्तों के साथ बाहर जाने से या कोई गेम खेलने से, डांस करने से, गाने सुनने से, जो आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है ज़्यादा वो इस मंथ में करें। तीसरा कार्ड आपको ये कहता है कि अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करें, अपने नेटवर्किंग को बढ़ाएं, ज़्यादा नए फ्रेंड्स बनाएं, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी नए लोगों से मिलें, कोलैबोरेट करके काम करें। ये कार्ड हमें ये सजेस्ट करता है। आप देख सकते हैं जैसे पिक्चर, बहुत सारे लोग हैं अर्थ के आसपास हाथ पकड़ के, दे आर जस्ट डांसिंग। सो जितना आप टीम वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए फेवरेबल होगा। ये थी आपकी गाइडेंस। नाउ विल सी एंजल मैसेज क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस। सी इफ़ यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है या हार्म कर रही है, then there would be a happy changes, big happy changes in your life। अभी होता है कि आप उस सिचुएशन से निकलते वक्त आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है, लेकिन समय के साथ आपको समय इन द सेंस आपको जून में ही समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा किया जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ गए। तो ये थी हमारे एक्वेरियस की गाइडेंस। अब हम देखते हैं पाइसेस के लिए ये मंथ कैसा होगा। हमारी लास्ट ज़ोडिएक साइन जून मंथ कैसा होने वाला है हमारे पाइसेस के लिए। ओके, इस मंथ में जो आपकी गाइडेंस आई है वो ये है, देयर वुड बी रीबर्थ। रीबर्थ इन द सेंस देयर वुड बी end of your suffering and beginning of new things। दूसरा कार्ड जो है वो आपको यही कहता है कि जब ये आपकी सफरिंग ख़त्म होंगी, नई चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, देन आपको अपने दोस्तों से मिलकर, अपने टीममेट्स के साथ मिलकर, उनके साथ सलाह मशवरा कर कर चीज़ों को करना है इस मंथ में। तीसरा कार्ड जो आपको है वो ये कहता है ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, सेल्फ डाउट अपने पे ना करें, एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये कार्ड जनरली रिलेशनशिप मैटर्स में ही आता है कि हो सकता है कि ब्रेकअप आपके माइंड में बहुत टाइम से आ रहा है कि आपको ब्रेकअप करना है, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। सो ये कार्ड आपको यही सजेस्ट करता है कि दिस वुड बी अ न्यू बर्थ इफ़ यू विल डू दैट एंड देन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ये थी हमारी गाइडेंस। एंजल मैसेज क्या है? एंजल मैसेज भी आपको यही कह रहा है कि देयर वुड बी न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेटिंग फॉर यू, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, गो एंड ग्रैब देम इन दिस मंथ। तो ये थी हमारी पाइसेस की गाइडेंस। यहाँ पे हमारी 12 ज़ोडिएक साइंस की गाइडेंस ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कि जो गाइडेंस है वो आपको कैसी लगी, और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस तरीके की गाइडेंस चाहिए है, किस तरीके की वीडियोस मैं बनाऊं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।